हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एनिमल किंगडम से। और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको पता है एनिमल किंगडम से नीट में 2-4 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। और केवीएस एमवीएस और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स का, उनके लिए भी यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एनिमल किंगडम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5-6 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी देख सकते हैं इसको प्रैक्टिस करने के बाद कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, द कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो कैनाल सिस्टम होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? तो एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम्स हैं, फाइलम में जो भी तो हर एक फाइलम की कुछ विशेषता है और हर फाइलम से कौन कौन से एनिमल बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे और उससे संबंधित ही क्वेश्चंस को करेंगे। तो कैनाल सिस्टम जो होता है किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? आर्थ्रोपोडा का होता है, मोलस्का का, स्पंजेस का, इकाइनोडर्मेट्स का। ठीक है, तो देखिए वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है स्पंजेस में पाया जाता है और जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं उनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। स्पंजेस में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है और इसमें कम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे उस कैनाल सिस्टम को डिवाइड किया गया है एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम एनिमल आर मोस्टली फाउंड इन मेरीन वाटर बट फ्यू आर इन फ्रेश वाटर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन से फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं ज्यादातर वो मेरीन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री वाटर में, साल्टी वाटर में, जबकि बहुत कम ही मेंबर होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे है एनिलिडा, पोरीफेरा, मोलस्का और कॉर्डेटा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। पोरीफेरा के ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे साल्टी वाटर, मेरीन वाटर में पाए जाते हैं, कुछ ही जो हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। स्पंजिला जो है एक स्पंज है, पोरीफेरा का एक मेंबर है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केलेटन इज मेड अप ऑफ इन पोरीफेरा। जो पोरीफेरा होते हैं उनमें स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, आपको पता ही है। तो ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए है स्पिक्यूल्स, बी है स्पॉन्जिन, सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है काइटिन। तो देखिए स्पॉन्जिन प्रोटीन होती है, इसके भी स्केलेटल सिस्टम कुछ स्पंजेज में पाए जाते हैं, जबकि कुछ स्पंजेज में स्पिक्यूल्स जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो कुछ में स्पिक्यूल्स के, कुछ में स्पॉन्जिन फाइबर के बने हुए स्केलेटल सिस्टम पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कैविटी ऑफ सिलेंट्रेट इज कॉल्ड। जो सिलेंट्रेट्स हैं उनके अंदर जो कैविटी होती है उसे क्या कहते हैं? कैविटी, सिलोम, सिलेंट्रॉन, ऑल एबव। ठीक है, तो जो सिलेंट्रेट्स के अंदर कैविटी होती है उसे सिलेंट्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड। सी फैन, सी हॉर्स, सी कुकुम्बर, सी लिली। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जितना यहाँ पे ऑड वन पूछ रहा है, तो ये जो है सी फैन किसको बोलते हैं? गार्गोनिया को सी फैन बोलते हैं जो कि सिलेंट्रेट का मेंबर है। और सी कुकुम्बर जो होता है, ठीक है, सी कुकुम्बर कुकुमेरिया को बोलते हैं। और सी लिली किसको बोलते हैं? सी लिली जो है यह भी क्या है? सिलेंट्रेट है। सी कुकुम्बर भी सिलेंट्रेट है। सी कुकुम्बर कुकुमेरिया को बोलते हैं, सी फैन गार्गोनिया को बोलते हैं। गार्गोनिया को सी फैन बोलते हैं, कुकुमेरिया को सी कुकुम्बर बोलते हैं। और सी लिली जो है
ये भी सिलेंट्रेट ही होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सी हॉर्स है ये क्या है, यह फिश है, फिश में आता है, तो इसलिए ऑड वन हो गया सी हॉर्स। नेक्स्ट है विच एनिमल हैज ए सिलिंड्रिकल फॉर्म्स, फाइसेलिया, एडम्सिया, हाइड्रा, डी है बी एंड सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाइड्रा होता है और जो एडम्सिया होता है दोनों ही सिलिंड्रिकल फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए आंसर बी एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एनिमल इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग, कौन सा इसमें से अम्ब्रेला शेप्ड होता है और फ्री स्विमिंग होता है। तो यहाँ पे ऑरेलिया है, जेलीफिश है और हाइड्रा है। हाँ, तो हम यहाँ पे देखेंगे अम्ब्रेला शेप्ड जो होता है कौन सा होता है, ऑरेलिया, जेलीफिश, हाइड्रा, ठीक है। जेलीफिश हम जो है किसको बोलते हैं, ऑरेलिया को बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। देखिए क्योंकि ऑरेलिया जो है इसी को हम जेलीफिश बोलते हैं, ठीक है, ऑरेलिया को ही जेलीफिश बोलते हैं और इसी में जो है दो पॉलिप और मेडुसा स्टेज पाए जाते हैं और इसमें जो मेडुसा स्टेज होता है अम्ब्रेला शेप्ड और फ्री स्विमिंग होता है। नहीं, पॉलिप का तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन पॉलिप और मेडुसा स्टेज तो ओबेलिया में पाए जाते हैं, ऑरेलिया में नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गलती हो गई, ओबेलिया में पाए जाते हैं। लेकिन जो ऑरेलिया होता है इसको जेलीफिश कहते हैं और यह जो है अम्ब्रेला शेप्ड होता है और फ्री स्विमिंग होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइटली मैच्ड, फाइसेलिया को हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, ठीक है। पिमेटुला को क्या कहते हैं, पिमेटुला को सी पेन कहते हैं, तो ये गलत मैचिंग है। पिमेटुला को सी पेन कहते हैं। एडेम्सिया सी फैन जो है गार्गोनिया होता है और आर्गोनिया सी एनिमोन, ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्टली मैच है वो है फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोरल्स हैव ए स्केलेटन, जो कोरल्स होते हैं उनके अंदर स्केलेटल जो होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सिलिकेट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो देखिए पोरीफेरा जो होता है, पोरीफेरा का मेंबर कौन सा है, स्पॉन्जिला है। निडेरिया का मेंबर है एडेम्सिया। प्लेटीहेल्मिन्थस का जो मेंबर है वो है लिवर फ्लूक और एनिलिडा का है नेरिस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पोरीफेरा का 1 हो जाएगा, क्यू निडेरिया का जो है एडेम्सिया 4 और आर जो है प्लेटीहेल्मिन्थस का जो है नेरिस हो जाएगा और प्लेटीहेल्मिन्थस का नेरिस हो जाएगा और एनिलिडा जो है एनिलिडा नहीं, ये नहीं होगा। प्लेटीहेल्मिन्थस का जो है प्लेटीहेल्मिन्थस का नेरिस होता है या लिवर फ्लूक, एनिलिडा का नेरिस हो जाएगा आई थिंक।
तो यहाँ पे आंसर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्पॉन्जिला जो होता है एक पोरीफेरा होता है, एडेम्सिया एक्निडेरियन का या सिलेंट्रेट का मेंबर होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस और एनिलिडा बचे। एनिलिडा में नेरिस आता है एनिलिडा में, और प्लेटीहेल्मिन्थेस का हो जाएगा लिवर फ्लूक। तो इस हिसाब से 20 करेक्ट हुआ। अगर इसमें कोई गलती होगा तो बताइएगा जरूर कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर। जो निडोब्लास्ट होती है, जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनमें निडोब्लास्ट एक सेल पाई जाती है, ठीक है। और यह सेल जो है उस एनिमल की एंकरेज में भी हेल्प करती है, डिफेंस में भी और कैप्चर में भी। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इज लोकेटेड इन। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है अर्थवर्म में, हाइड्रा में, लिवर फ्लूक में, एस्कैरिस में। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो है हाइड्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एनिमल सोन इन डायग्राम। टेपवर्म है, प्लूरोब्रैंकिया है, नेरिस है, ऑक्टोपस है। तो यह जो एनिमल है यह है प्लूरोब्रैंकिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द बॉडी बियर्स एक्सटर्नल रॉड ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट इन प्लूरोब्रैकिया। अभी हमने पहले के क्वेश्चन में प्लूरोब्रैकिया का इमेज देखा था और इसकी बॉडी पे एक्सटर्नल रॉड्स होते हैं सिलेटेड कॉम के। वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। नेक्स्ट है टिनोफोर कॉमनली नोन है। जो टिनोफोर्स होते हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है? तो टिनोफोर्स जो होते हैं उनको सी वॉलनट कहते हैं, सी वॉलनट या कम जेली भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक ही दिया हुआ है सी वॉलनट। नेक्स्ट है इन द गिवन डायग्राम व्हाट डज ए रिप्रेजेंट। यहाँ पे ए जो है ये राउंड स्ट्रक्चर है, इसको ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर क्या है? हुक है, सकर है, फ्लेम सेल है, ऑस्टिया है। आंसर हो जाएगा सकर है। The excretory cell that are found in platyhelminthes। जो platyhelminthes होते हैं उनमें जो एक्सक्रीशन होता है किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया के द्वारा, कलर सेल्स के द्वारा, फ्लेम सेल्स के द्वारा, ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा फ्लेम सेल्स के द्वारा। फंक्शन ऑफ सकर सेल इन लिवर फ्लूक। जो लिवर फ्लूक होता है उसमें सकर का फंक्शन क्या होता है? जो लिवर फ्लूक होता है, लिवर फ्लूक, उसमें सकर का फंक्शन क्या होता है? सकर का जो फंक्शन होता है डिफेंस, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना होता है। स्कैरिस इज फाउंड इन। स्कैरिस जो है कहाँ पे पाया जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैरिस इज फाउंड इन बॉडी कैविटी, टिश्यू, एलिमेंट्री कैनाल, लिम्फ नोड्स। स्कैरिस जो है एक डिजीज करता है जिसे हम स्कैरियासिस कहते हैं और यह जो है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज ए, बी एंड सी इंडिकेट इन द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में ए जो है हेड को, बी टेल को और यह जो है मेल के साइन को, ये जो मुड़ा हुआ भाग है रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है द स्यूडोसिलोमेट अमॉन्ग दीज इज। कौन सा जो है कि स्यूडोसिलोमेट है? पोरीफेरा जो है एसिलोमेट होता है और स्केलमेंथिस के पहले के जितने भी फाइलम है वो सारे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस सारे के सारे एसिलोमेट होते हैं। स्केलमेंथिस ही एक ऐसा फाइलम है जो स्यूडोसिलोमेट है, यह स्यूडोसिलोमेट है। बाकी एनिलिडा और मोलस्का जो है सिलोमेट होते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मैच करने के बाद? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कैरिस है, वर्म है। बाउचेरिया क्या होता है? बाउचेरिया फाइलेरियल वर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइलेरियल वर्म होता है। एनसाइक्लोस्टोमा। टेपवर्म क्या होता है? टेपवर्म जो है फ्लैट वर्म होता है। तो एस का कौन सा हो जाएगा? एस का थर्ड हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम मैच करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसमें एस का थर्ड है, क्यू का 4 है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम छाट सकते हैं। नेक्स्ट है
विच इज करेक्ट फॉर अर्थवर्म, अर्थवर्म के लिए कौन सा करेक्ट है? तो जो अर्थवर्म होता है उसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है, पैरापोडिया भी पाया जाता है, नेफ्रिडिया भी पाया जाता है, तो ऑल ऑफ द गिवन हो जाएगा। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल इन एनिलिडा। तो यह सिस्टम किसमें पाया जाता है? एनिलिडा में। और यह किसको कनेक्ट करता है? तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड को कनेक्ट करता है। ब्लड सकिंग एनिमल जो है वो कौन सा है? 27 का डी हो जाएगा। लीच जो है ब्लड सकिंग एनिमल है। विच हेल्प इन स्विमिंग इन एनिलिडा, एनिलिडा में कौन सा स्विमिंग में हेल्प करता है? तो वो है पैरापोडिया जो है कि एनिलिडा में स्विमिंग में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ये जो थे एनिमल किंगडम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी जरूर से मदद होगी। धन्यवाद। और बाकी आगे के क्वेश्चंस जो है हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। धन्यवाद।